हेलो क्लास 10। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर जो होता है वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस, सब उसके अंदर आ जाते हैं। एक्सेप्ट जब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, वो रियल नंबर्स के अंदर नहीं आते। चलो तो पहली एक्सरसाइज की तरफ फटाफट मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें जो नंबर दिए गए हैं, हमें इन नंबर्स को एज अ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में डिनोट करना है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट है हमारे पास 140। तो 2 से होगा 70, 2 से कट जाएगा 35, 5 से कट जाएगा 7, 7 से कट जाएगा 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 140 को? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आया, इंटू 5 इंटू 7। ध्यान रखना हमें सिर्फ वही नंबर यूज करना है जो प्राइम होंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, आप उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा नंबर है हमारे पास 156। तो ये 2 से कटेगा, 7 2 जा 14, एक बच गया तो 16 का 2 से डिवाइड होकर 8 आ गया। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 39, फिर 3 से कटेगा और फिर 13 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 इंटू 30। ठीक है, ऐसे ही एक पार्ट और ले लेते हैं, बहुत इजी है ना ये, तो आराम से तुम लोग कर पाओगे। 5005। ठीक है, चलो पहले 5 से ही काट लेते हैं। 1001, ये आ गया। अब अगला किससे काट सकते हैं? देखो अब ऐसे नंबर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तुम्हें तो देखते हैं कि किससे काट सकते हैं। तो एक 11 से डिविजिबिलिटी होती है ना, 11 से डिविजिबिलिटी में हम कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे देखो 1001, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस। ऑड वालों को जोड़ो 1 आएगा, इवन वालों को जोड़ा 1 आया, दोनों को घटाया कितना है? 0। अगर 0 11 22 33 यानी कि 11 की टेबल में आते हैं तो इजीली वो 11 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है हमारे पास? 11 से। चलो तो 11 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 9 जब 99 हो गया हमारे पास। अब कितना बचा हुआ हमारे पास? एक बचा हुआ है ना, 11 1 जा 11। अब किससे? 7 से जा सकता है ना भैया, कितने बार? 13 बार, और 13 से कट जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना लिख देंगे हम लोग इसका? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, बाकी के दो पार्ट तुम ट्राई करो, तुमसे इजीली हो जाएंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और क्या वेरीफाई करना है कि जब एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो वो आपको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। हमने ये वेरीफाई करना है। चलो तो फर्स्ट है 26, फिर है हमारे पास 91, ये हो गया। अगर हम 26 का फैक्टर कर लेते हैं, 13 2 जा 26, 13 7 जा, तो एचसीएफ निकालते हुए क्या करना है? जो कॉमन वैल्यू है उसको लिख देना है, ये कॉमन था इसमें, ये लिख दिया। एलसीएम निकालते हुए क्या ध्यान रखना है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो बच गए उनको भी लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, तो 13 7 जा 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, ये हो जाएगा। चलो वेरीफाई करते हो। लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम कितना 182, एचसीएफ कितना 13, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास 2366। अब राइट हैंड साइड पे चलो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास 26, सेकेंड कितना है 91, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 2366। आना बराबर चाहिए, क्योंकि वेरीफाई बोल रखा है उसने, चेक नहीं बोला है। चेक बोलता है तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट और राइट बराबर आ भी सकते हैं, नहीं, पर वेरीफाई बोल रहे हैं तो दोनों बराबर आने ही आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ईजी सा है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, जैसा लिखा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये लिखा है ना कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने, ठीक है,
15, सेकेंड नंबर यहाँ पर लिखा गया, थर्ड लिखा है हमारे पास 21। चलो इसको 2 से सॉल्व कर, 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रेक करना आता है तुम्हें। 3 इंटू 5, 21 को 7 3। तो अगर मुझे एचसीएम निकालना है तो क्या कॉमन है, 3 3 3, तो एचसीएम हो गया 3। एलसीएम जो कॉमन है क्या बोला उसको मैंने, एक ही बार लिखना है 3। अब क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 2 इंटू 2, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 7। ठीक है, चलो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 140 इंटू 3 यानी कि 400। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इजी मेथड बताता हूँ मैं तुम्हें इसको निकालने का, कि तुम इसको कैसे निकाल सकते हो। जैसे देखो हमारे पास है 12, 15 और 21। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ा नंबर को अलग रखना है, बाकी दो नंबरों को जो है वो देखना है। पहले इससे इसको डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा ना तो फिर फैक्टर करो इसके। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। 3 से इनमें से कोई ऐसा नंबर है जिससे कट जाता है, हाँ 3 से कट जाता है, तो इसको साइड करते हैं। अब इसको देखते हैं, 15 से तो नहीं कटता, बट फैक्टर्स करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, 3 5 जा किससे कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा। हो गया, देखो क्या क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया, 5 बच गया और लास्ट का 21 बच गया। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 21। तो देखो 5 4 जा 20, 20 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 420। देखो आगे ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक और ऐसा बताता हूँ जिसमें इजीली सब कट जाएंगे, जैसे 6 12 और 24। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24। क्या 6 से 24 कट जाता है, कट जाता है, साइड रखो। 12 से कट जाता है, कट जाता है, साइड हो गया। कितना बचा, 24। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा इस केस में, 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में, तो कर लोगे ना क्वेश्चन भी ना। बाकी के दोनों पार्ट तो इसके ईजी है, ऐसे ही कर। अभी तो क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन बोला तो हम ऐसे ही करेंगे फैक्टर्स बना के, बट अगर डायरेक्टली कहीं पे निकाल लो बड़े क्वेश्चन में, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि गिवन दैट एचसीएफ, आपको एचसीएम दे रखा है 2 नंबरों का, फाइंड द एलसीएम, तुम्हें एलसीएम बताना है। तो अभी रूल क्या पढ़ा तुमने कि एलसीएम इनटू एचसीएफ विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अच्छा, ये रूल जो है वो सिर्फ 2 ही नंबरों के लिए लगता है, 3 नंबरों के लिए ये रूल नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम अननोन है, हमें नहीं पता है एलसीएम। एचसीएफ क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 9। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास हुआ है 306 और सेकेंड नंबर है हमारे पास 657। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, कितना बच गया, 3 बचा ना, 36 9 4 जा 36। अब 34 इंटू 657 हम कर देंगे, 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद अ डिजिट 0। क्या 6n जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी 0 से एंड हो सकता है, आंसर है नहीं। क्योंकि इसको अगर फैक्टर करोगे, अब अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो देखो सबसे पहला नंबर 0 से एंड होता है 10, फिर 20, फिर 30। सब में एक चीज कॉमन देखना, इनके फैक्टर्स में 2 और 5 होना कंपलसरी। अगर 0 से एंड होना है तो आपके पास 2 और 5 होना कंपलसरी है। बट यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखोगे, इसमें 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, चाहे n की कोई वैल्यू हो, ये 0 से कभी भी एंड नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। दूसरे पार्ट में भी लिखा है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। देखो कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है
कि उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो उनके अलावा और 1 के अलावा इटसेल्फ एंड 1 के अलावा भी कुछ और भी आए, बस हमें वही शो करना है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखें तो 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि 13 पे तो 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके तो क्या ही फर्क पड़ता है, वही आंसर रहता है। 77 प्लस 1 78। अब 78 के अगर मैं फैक्टर्स करूँ तो ये 2 से घट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 78 के फैक्टर्स कर रहा है ऐसे, 2 से घट जाएगा। 39 3 से घट जाएगा। 13 से 1 तो 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 13 का है ना कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर्स होते हैं तो फैक्टर्स नहीं आते इसके इतने, पर ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है तो इसके फैक्टर्स आ गए। ऐसे अगले पार्ट में तो 5 कॉमन निकाल देना, सबको मल्टीप्लाई कर देना, दिखा देना कि वो भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं और रवि को लग जाते हैं 12 मिनट एक राउंड पूरा करने पे। तो अब हमें ये बताना है कि उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, वो सेम पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सोनिया जो है वो लेती है 18 मिनट, रवि जो है वो लेता है 12 मिनट। अब एक चीज ध्यान रखना, एलसीएम या तो बड़ा नंबर होता है या बड़े से भी बड़ा होता है, एचसीएफ या तो छोटा नंबर होता है या छोटे से भी छोटा होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि यार एचसीएम निकालो या एलसीएम। अगर एलसीएम निकाला या तो 18 होगा या 18 से बड़ा होगा, अगर एचसीएफ निकाला या तो 12 होगा या 12 से कम होगा। अगर एचसीएफ निकाल दिया तुमने, बाई चांस गलती से तुमने एचसीएफ निकाल दिया, तो 12 मिनट में सोनिया थोड़ी आएगी दौड़ के, क्योंकि सोनिया को तो पहले राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं, तो सोनिया के साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ही क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। तो एलसीएम निकालने के लिए 12 के फैक्टर्स कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है, इनको एक ही बार लिखना। हाँ, जो कॉमन है क्या बचा, 2 बचा, क्या बचा 3 बचा, कितना आंसर हो गया हमारे पास 36। ठीक है, यानी कि रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद वापस मिल जाएंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे। दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। ठीक है, होगी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। बाकी तुम लोग बैचेस के बारे में पूछ रहे हो, तो जो बैचेस है वो 1 अप्रैल से शुरू होंगे। तुम 1 अप्रैल से जो बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हो नए सेशन के लिए।